गर्मी में भूल से भी ये कुछ गलतियां बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाएगा, उसकी तबीयत काफ़ी जल्दी ख़राब होगी। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ठंड से कहीं गुना ज़्यादा गर्मियों में बच्चे का तबीयत ख़राब होता है, क्योंकि उस टाइम मौसम बिल्कुल होता है एकदम सूखा सूखा सा मौसम होता है। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे का गर्मियों में केयर कैसे करें। आप लोगों के लिए आज एक वीडियो है कि गर्मियों में कौन कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने बच्चों के साथ में, अपने बच्चों को गर्मियों में अपना ख्याल कैसे रखना है। वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं, आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, जितने भी पेरेंट्स हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहली गलती जो मैं बताने जा रही हूँ, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को ठंडे पानी से ही नहला देते हैं। तो ये अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है तो बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, ठंडे पानी से नहीं नहलाइएगा, उसे हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाइएगा अगर उसकी पहली गर्मी है तो। अगर बच्चा ठंड के मौसम में हुआ था तो उसे गुनगुने पानी से नहला रहे थे, अचानक से अगर आप गर्मी में उसे ठंडे पानी से नहलाने, गर्म पानी से नहलाते थे ठंड के मौसम में, और अचानक से अगर आप उसे क्या करेंगे, ठंडे पानी से नहलाने लगेंगे, तो उसे बहुत जल्दी सर्दी लगने का झंझट हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 1 साल तक बच्चे को गुनगुने हल्के, जो गुनगुने लुकवार्म जैसे कहते हैं एकदम हल्के से गर्म जैसे पानी है, उसे बच्चे को नहलाइए। बिल्कुल ठंड वाला पानी बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा बच्चों को, उसे सर्दी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप धीरे धीरे उसके ठंडे पानी को छुड़वा के गर्म पानी को छुड़वा के आप ठंडे पानी से उसे नहला सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं नहलाइएगा। उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे ही गर्मी आता है हम उसे तुरंत एसी में डालने लगते हैं, बच्चों को सुलाने लगते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठंड के मौसम में अगर जो बेबी हुआ है, क्या होता है कि उसने बिल्कुल भी ना पंखे का हवा देखा है, ना उसने कभी एसी का हवा देखा है, ये सब चीज़ों का वो हवा नहीं देखता है। अगर अचानक से आप डायरेक्ट उसे एसी में ही लाकर सुला देंगे तो वो अब खराब, बच्चे के लिए पहली जो एसी की हवा होती है, आप कभी भी सुने होंगे, जो पहला पानी होता है, पहली बरसात होती है, पहले ठंड होती है, इसमें बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसी तरीके से जो पहली गर्मी होती है, अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो इससे बच्चे की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है। अगर आप डायरेक्ट बच्चे को एसी की हवा में सुला देंगे ना, तो इससे बच्चे को सर्दी होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, जिसे हो सकता है उसकी शरीर जो बॉडी है वो तापमान, वो जो एसी की हवा बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से उसे फीवर आ सकता है, उसे सर्दी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कफ हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले आप उसे पंखे की हल्की हल्की हवा दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा बढ़ाइएगा, उसके बाद जब वो पंखे की हवा बिल्कुल सूट हो जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे आप एसी भी धीरे धीरे करके बढ़ाकर आप एसी भी रख सकते हैं, बट डायरेक्ट एसी में रखना इज़ नॉट गुड। आप ये इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरी गलती जो हर पेरेंट्स गर्मी में भी करते हैं, बच्चे को पूरा लाद देते हैं कपड़ों पे कपड़े, अगर न्यू बॉर्न है तो पूरा उसे ढक देते हैं कपड़े में कम्बल कहते हैं कि न्यू बॉर्न को भी ठंड लगती है, तो बिल्कुल कम्बल में लपेट देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ये गलती करने से आपके बच्चों में क्या हो सकती है, अंदर ही अंदर पसीना होने की वजह से उसे निमोनिया का शिकायत हो सकता है, उसे सर्दी, कफ, जुकाम ये सब हो सकता है। इनफैक्ट क्या होता है, उसके अंदर में बिल्कुल घुटन होने की वजह से उसकी ना नींद पूरी होगी, वो ना बिल्कुल सोएगा, दिन भर क्या करता ही रहेगा। तो ये गलती भी बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद आपको हमेशा कॉटन के कपड़े ही गर्मी में पहनाने हैं। कॉटन के अलावा कोई कपड़ा, मैंने 3-4 वीडियो बना रखा है इस बात पे कि गलती से भी ये गलती मत करिएगा कि बच्चे को कोई भी कपड़ा पहना दीजिएगा, गंजी कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, कोई भी कपड़ा नहीं। कॉटन की पैंट, कॉटन का हल्के से गंजी, टी शर्ट जैसे कहते हैं, हल्के से कोई भी कॉटन का ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नहीं चलेगा। ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर है। तो ये छोटी गलतियाँ क्या होता है कि आगे चल के बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो अपने बच्चे को आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि गर्मी के मौसम में उसे कॉटन के कपड़े ही पहनाइएगा। डेली बेस पे आप नहला सकते हैं बच्चे को, बट जब भी नहलाए लुकवार्म वाटर करके नहलाइएगा। पाउडर तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। आप लोग बहुत लोगों के मिथ है कि गर्मी में पाउडर लगाएंगे बच्चे को बहुत अच्छी सुगंध आएगी, क्योंकि पसीना हो जाता है। तो सुगंध के लिए, साफ सुथरे के लिए कि आप एकदम साफ सुथरा करके रख दिए और पूरा उसे क्या कहते हैं, पोत दिए। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके नेक में क्या होता है, बहुत पसीना होता है तो पूरे नेक में पाउडर लगा देते हैं, उसके आर्म्स में पाउडर लगा देते हैं, इतना ज़्यादा उसे पाउडर लगाते हैं, कुछ दिन बाद उसी पाउडर की वजह से उसका बिल्कुल गर्दन, बिल्कुल नेक जो है बिल्कुल कट जाता है। उसका बिल्कुल भी देखिएगा, ये तो कट जाएगा, ये बिल्कुल दाने दाने घमोटी टाइप में पूरा भर जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि घमोरी को ठीक करने के लिए क्या करें, तो बच्चों को बस ये लगा देते हैं।
प्लीज़ वो गलती मत करिएगा कि घमौरी ठीक करने के लिए लाइव विथ न्यूबॉर्न जो होते हैं उसके लाल 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 दाने होते हैं, वो बिल्कुल नेचुरली है, वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसे घमौरी तो बिल्कुल समझिएगा मत। अगर कभी कुछ बच्चों को घमौरी टाइप में हो भी गया है तो प्लीज़ अपने बच्चे को कभी भी पाउडर जैसी चीज़ें मत लगाइएगा, क्योंकि उसे अगर साफ़ सफाई करके रखिएगा ना वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आप पाउडर लगा रहे हैं तो उसका नेक कटने का चांस रहता है, नेक कट के उसमें बिल्कुल घाव से सब बन जाएगा, पक सकता है, बहुत सारा उसको खतरा हो सकता है। तो ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिएगा। गर्मियों के मौसम हो या ठंड के मौसम है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों में इतनी सारी तावीज़ें एकदम झालर की तरह एकदम झाल देते हैं। कभी नज़रिया दे देंगे, कभी काला धागा दे देंगे, कभी सादा धागा दे देंगे, कभी चाचा ने दिया है, मामा ने दिया है, बुआ ने दिया है, पापा ने दिया है, मम्मा ने दिया, इतने सारे बच्चों को दे देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का या तो नेक कट जाता है या बच्चों को बिल्कुल खुजली दिन भर ऐसे खुजली करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि हम खुद अगर गर्मी में ज़्यादा लाद लेते हैं तो हमें कितना गंदा लगता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। तो बच्चे को सोचिए कितनी तकलीफ़ें होती होंगी। बिल्कुल बच्चा दिन भर ऐसे खट करता होता है, दिन भर पूरा लदा हुआ इतना बोझा संभाल के, उसमें इतनी ताकत है कि वो इतना बोझा संभाल के रख सकता है। तो एक आध हो तो ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे सिर्फ छोड़ करके प्लीज़ बाकी सब उतार दीजिए बच्चों को, क्योंकि बच्चा उतना टॉलरेट नहीं कर सकता है कि बच्चों को उतना ज़्यादा आप लाद देंगे। बाकी सब निकाल दीजिए, कुछ कतार अगर बहुत ज़रूरी है उसे ही रखिए, बाकी आप सब निकाल दीजिए। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, ये करने की वजह से। और हाँ, अगर बहुत लोग सोचते हैं कि छोटा बच्चा को ही इतनी गर्मी में हम लोग पानी दे दें, वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि फीड करने रहती है जब हम लोग बच्चे को, या तो मदर फीड या फिर फॉर्मूला फीड, दोनों फीडों में पानी भरपूर होता है। तो उसे डरने वाली कोई बात नहीं, बच्चे को बिल्कुल पूरा पानी मिल रहा है। तो इसे मत सोचिएगा कि हम अलग से भी पानी दे दें, उसे पूरी पानी मिल रही है। तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा का हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है कि उसके शरीर को मॉइस्चर रखिए। और हाँ, मैंने हमेशा जब से गर्मी आई है, मैं 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप एक बहुत ज़रूरी जो काम है कि बच्चे को ऑयल भी आप गर्मी और ठंड के हिसाब से ही लगाइए। अभी जो गर्मी चल रही है, आप एडी ऑयल लगाइए, बहुत बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा एडी ऑयल में। तो आप अभी एडी ऑयल बच्चे को लगा सकते हैं। एडी ऑयल लगाएंगे आपके बच्चे को बहुत राहत मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक